हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसपी के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो इम्पोर्टेंस है उससे पहले हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है मनी, क्या होता है मनी एंड मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मनी का मैनेजमेंट करते हैं। फाइनेंस मींस मनी होगा और मनी का यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाएगा। किस तरीके से करना है, कोई भी बिजनेस है बिना कैपिटल के और बिना मनी के स्टार्टअप नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें या बिजनेस को चलाएंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल चाहिए मतलब उसे रेज करना होगा, कैपिटल चाहिए मतलब उसे क्या करना होगा, रेज करना होगा। रेज करना मतलब कैपिटल जमा करना। अब जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कारपोरेट्स होते हैं, वो कैपिटल क्या करते हैं, जमा करते हैं। कहां से करते हैं, बाय इशू ऑफ शेयर्स, बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये एंड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यहां से कैपिटल क्या जाता है, रेज किया जाता है। उसके बाद में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, हम यहाँ पे मनी का मैनेजमेंट करने वाले हैं, एक्वायर करने वाले हैं कैपिटल को एंड इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करोगे तो उसके लिए आपको आगे ये जो पॉइंट्स है वो आपको क्या हो जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग मतलब जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो क्या करता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। क्या करता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। डिसीजन लेने में हेल्प करता है का मतलब क्या, हम जो कैपिटल रेज कर रहे हैं या जो कैपिटल को हमने एक्वायर किया है, तो अब जो फाइनेंस है वो क्या है, एक्वायरिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। आप जो कैपिटल आपने रेज किया है उस कैपिटल को आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। तो आप मुझे एक बात बताओ कि वो कैपिटल आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे और कैसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे। आप उस कैपिटल को इन्वेस्ट करोगे ऐसी जगह पर जहां इन्वेस्ट करने से फायदा हो या वहां पर इन्वेस्ट करने से क्या हो, प्रॉफिट हो। अगर आप उस कैपिटल को इस जगह इन्वेस्ट करोगे तो ये आपका जो डिसीजन होगा वो सही होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस है, जो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में जब भी आप इन्वेस्टमेंट के कोई डिसीजन लोगे या प्लानिंग करोगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी जगह करने की कोशिश करोगे जहां से आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग है। जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसका सही रिजल्ट मिले, बेटर रिजल्ट मिले, तो इस जगह पर आप क्या करने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो। और ऐसी जगह पे आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसी जगह पे आप ऐसे कैपिटल नहीं लगाओगे जहां पर आपको प्रॉफिट कम हो सके। तो आपका जो पहला पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग यही बताती है कि आप क्या करोगे, ऐसी जगह आपका कैपिटल इन्वेस्ट करोगे कि जहां से आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो आप उसी जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो डिसीजन होगा वो डिसीजन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि आप जो भी डिसाइड करोगे तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, इस जगह पे अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूं, मनी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या मुझे यहाँ पे फायदा होगा या नहीं होगा, होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वो आपका डिसीजन सही डिसीजन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। कोई भी नया फर्म बिना कैपिटल के स्टार्ट नहीं हो सकता। मतलब फर्म को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल चाहिए मतलब उसी को क्या कहते हैं, रेज करना। क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए मतलब रेज करना।
तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कैपिटल स्टार्टिंग में ही लगता है, बिजनेस जब तक है तब तक कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब कभी कभी बिजनेस में नए नए प्रोजेक्ट्स हम लोग क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, तो नए नए प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए भी क्या होता है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है। तो वो मनी है, तो मनी को कहां से रेज करना है, कैसे रेज करना है, इक्विटी शेयर को इश्यू करके रेज करना है, या डिबेंचर्स को इश्यू करके रेज करना है, या बैंक से लोन लेना है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, कहां से लोन या कहां से कैपिटल को क्या करना है, रेज करना है। तो ये जो आपका पॉइंट है, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। आपके नए बिजनेस को अगर कैपिटल की जरूरत है तो आपका जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा कि हमने कैपिटल को रेज करना है तो कहां से कैपिटल जमा करना है, या फिर वो ऑलरेडी बिजनेस रनिंग है, उस बिजनेस के अंदर में और अगर हमने कोई न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया या नए प्रोजेक्ट की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं तो उस नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो कैपिटल को पैसा कहां से जमा किया जाएगा, इस चीज को डिसाइड करने में हमें क्या करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, यहाँ पर हम अगर कोई नई प्रोडक्ट, जैसे कि हमारा मार्केट के अंदर में ऑलरेडी एक नया प्रोडक्ट क्या है, चल रहा है। अब मार्केट में वो नया प्रोडक्ट अगर हमने कोई लॉन्च करना है या फिर उसके अंदर में हमको कुछ रिसर्च करनी है, या मार्केट में उस कमोडिटी का जो सेल है उसको क्या हो गया, वो कम हो गया, तब उसका जो सेल मार्केट में कम हुआ, तो सेल मार्केट में कम हुआ तो हम क्या करेंगे, मार्केट में इसके पीछे रिसर्च करेंगे, कस्टमर से जाके उनके फीडबैक्स लेंगे और उसके बाद होलसेलर से उसके फीडबैक्स लेंगे कि यार मार्केट में ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके बारे में आप लोगों का क्या है। अब ये जो प्रोडक्ट के बारे में आप मार्केट में जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मतलब यहाँ पे आपको अगर रिसर्च करनी है किसी भी चीज के पीछे, अगर आपका प्रोडक्ट और बेटर क्वालिटी में तैयार करना है, आपका ऑलरेडी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, उसके अंदर में और अच्छी क्वालिटी लानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर में रिसर्च करनी पड़ेगी। तो रिसर्च करने के बाद आपको क्या मिलेगा, वहां से कुछ फीडबैक्स मिलेंगे। अब वो फीडबैक करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसको हमने फाइनेंस क्या करना है, प्रोवाइड करना है, इतना इतना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उससे फायदा होगा, उससे हमको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए उस फाइनेंशियल हेल्प क्या करेंगे, फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। रिसर्च, ये तो हो गया अपना रिसर्च। अब जो रिसर्च हमने किया, रिसर्च करने के बाद अब उस प्रोडक्ट में हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी यूज करनी है, या न्यू टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करना है, या न्यू कुछ फीचर्स उसको ऐड करने हैं। तो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी था उसमें जब हम न्यू ऐड करेंगे, न्यू फीचर्स को जब ऐड करेंगे, तो वो वहां पे अपना प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। तो ये जो चीजें हैं रिसर्च और डेवलपमेंट, यहाँ पर भी फाइनेंस की बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये हमें हेल्प करता है, कौन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, आपके फर्म को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके कॉर्पोरेशन को इजीली चलाने में, इजीली रन करने में, स्मूथली रन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, हेल्प करता है, वो ऐसे करता है कि आपके कंपनी का जो स्मूथली रनिंग है वो कब कैसे चलेगा। अगर आप आपकी कंपनी के अंदर में काम करने वाले एम्प्लॉइज को अगर सैलरी टाइम टू टाइम पे करोगे, तो आपकी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके फर्म में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, कंप्लीट का काम कंप्लीट करेंगे, वहां पर आपका कोई रोक टोक नहीं होगा।
अब यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉइज को सैलरी अगर टाइम पे पेड ना करो तो आपकी कंपनी क्या सही से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती है? हेल्प करती है आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने में। तो मतलब जो सैलरी प्रोवाइड करनी है या वर्कर्स जो है उनको वेजेस पेड करना है, ये अगर आप टाइम टू टाइम करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो क्या होगा? स्मूथली चलेगा। और कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी यही चीजों में क्या करता है? हेल्प करता है। आपका जो पैसा है आप उसे सही जगह सही तरीके से आप क्या करोगे? उसको यूटिलाइज करोगे। अगर आप सैलरी नहीं दोगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, बिजनेस नहीं चलेगा तो जो बाकी आपने सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है तो हमने क्या करना है? बैंक का जो लोन है उसे टाइम टू टाइम क्या करना है? रीपेड करना है। अगर हम एक बार लिया हुआ लोन बैंक को टाइम पर रिटर्न करेंगे, टाइम पर उसका रीपेड करेंगे तो फिर अगली बार अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमें इजीली फंड क्या होगा? अवेलेबल होगा। अगर इजीली फंड अवेलेबल हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने में क्या होगी? हेल्प मिलेगी। और अगर सपोज दैट अगर हमने लोन का पेमेंट या हमने जो लोगों से लोन लिया था या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था, अगर उसका पेमेंट हमने टाइम पर नहीं किया तो ना करने पर अभी तो आपका बिजनेस चलेगा, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर आपको कैपिटल आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप किसके पास जाओगे? आप बैंक के पास अगर लोन लेने के लिए जाओगे तो आपको बैंक लोन देने वाली नहीं है, तो वहां पर फिर आपको क्या हो सकती है? प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसी को आपको इसी चीज में आपको जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? आपको हेल्प करता है कि आपके बिजनेस को अगर स्मूथली चलाना है, अगर आप अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? आपको टाइम टू टाइम आपके वर्कर्स को सैलरी पेड करनी होगी, सॉरी वेजेस पेड करना होगा, एम्प्लॉइज को सैलरी पेड करनी होगी। और अगर आपने कहीं बैंक वगैरह से लोन लिया है उनको आपको टाइम टू टाइम क्या करना होगा? उनका रीपेमेंट करना होगा। तो और भी ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको फाइनेंशियल सॉरी कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको क्या करता है? हेल्प करता है आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने में। द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। मतलब आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन। इसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन इसमें वेरियस एक्टिविटीज। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में होने वाली जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। कौन काम करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें वेरियस एक्टिविटीज में, इसमें वेरियस एक्टिविटीज में कैसे हाउ कैसे किस तरीके से चलेगा? अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात है। अब जैसे कि आपके कंपनी के अंदर में आपको मटेरियल की जरूरत है, मटेरियल की जरूरत है, तो मटेरियल की जरूरत पूरी कब होगी? जब आपको पैसा मिलेगा। जब आपको पैसा मिलेगा मनी मिलेगी। और मनी आपको प्रोवाइड कौन करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कौन है ये? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्या करेगी? इजीली फंड अवेलेबल करके देगी। इजीली फंड अवेलेबल करके देगी किस लिए? आपके गुड्स, आपके मटेरियल को प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाला जो मटेरियल है या रॉ मटेरियल है उसे परचेज करने में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल अगर मिलेगा तो रॉ मटेरियल के मिलने से तो आपका सेल प्रोडक्शन होगा तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आगे बढ़ेगा। प्रोडक्शन होगा तो आपका सेल होगा, मार्केट में प्रोडक्टिव का सेल होगा, उसकी डिमांड होगी, मतलब आपका मार्केट में सेल बढ़ेगा। अगर आपका सेल ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपके लिए जरूरी है कि अब कोई भी बिजनेस है वो किससे करते हैं? हम प्रॉफिट से। जस्ट मैं एक एग्जांपल देकर, एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको क्या करना चाह रहा हूं? ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से
ये हमें दूसरी एक्टिविटी से कोऑर्डिनेट करना है। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सीधा फाइनेंस, फाइनेंस मिला तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुआ तो सेल हुआ, सेल हुआ तो प्रॉफिट, राइट है। अब देखो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस अवेलेबल करके अगर नहीं देगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये होगी एक एक्टिविटी, प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपका मार्केट में सेल नहीं होगा, ये होगी आपकी दूसरी एक्टिविटी। मतलब अगर एक एक्टिविटी में गड़बड़ आ गई तो आपका इफेक्ट इसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटीज पे क्या होगा, पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये सारी बातों पर क्या करती है, सोचती है, मैनेजमेंट करती है और उसलिए वो हमें क्या करती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसलिए क्या करती है, फंड अवेलेबल करके देती है। ऐसे और भी बिजनेस की चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं जो क्या करती है, एक चीज डायरेक्टली क्या करती है दूसरे पर अफेक्ट करती है। जैसे कि दूसरी एग्जांपल अगर मैं देता हूं वो एडवर्टाइजमेंट है। अगर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को पैसा या फंड या कैपिटल प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को, कस्टमर को कुछ पता नहीं होगा। तो क्या आप जब आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है तो क्या लोग परचेस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट ना करने से इसका इफेक्ट डायरेक्टली किस पे पड़ेगा, आपके सेल्स पे पड़ेगा और सेल्स से इफेक्ट पड़ा मतलब आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज है जो क्या करती है, डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो क्या करती है, उसको कोऑर्डिनेट करने में, उसको एक साथ रखने में, उसको कोऑपरेट करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। Promote expansion and diversification. Expansion means business को expand करना। एक्सपांशन का मतलब होता है बिजनेस को एक्सपांड करना। अब बिजनेस को एक्सपांड करना मतलब बिजनेस को बढ़ाना। अब जहां पर अगर कंपनी का एक फर्म है, एक डिपार्टमेंट है या एक ब्रांच है, सॉरी एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच के बाद अपने को दूसरी ब्रांच करनी है, दूसरे के बाद तीसरी ब्रांच डालनी है, तो ये क्या हो रहा है, आपके बिजनेस का एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका एक्सपांशन के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। एक्सपांशन के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। सिर्फ पैसा होना नहीं काफी है, पैसे का सही इस्तेमाल भी चाहिए। पैसे का सही इस्तेमाल, कैपिटल का सही इस्तेमाल भी होना जरूरी है। इसका मतलब अगर आपको एक्सपांशन करना है तो कैपिटल की जरूरत है और कैपिटल आपको प्रोवाइड कौन करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The next point is diversification। उसके अंदर में कुछ डाइवर्सिफिकेशन लाने हैं, चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं और वो बदलाव लाने में भी आपको क्या करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। मैनेजिंग रिस्क, मैनेजिंग रिस्क। फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस हर एंगल से आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। अगर इन फ्यूचर इन केस सडनली कुछ रिस्क आ गया बिजनेस के अंदर में, लॉस हुआ, समझ लो नेचुरल कैलामिटीज हुआ जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ, तो इसका जो बैकअप होता है वो पहले से फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, लेके चलता है। इसके बारे में वो पहले से सोच के चलता है। क्या सोच के चलता है कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं, अगर इस काम में अगर हमें नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, सिर्फ नुकसान को नहीं एंजॉय करना है, वो नुकसान अगर हो गया तो नुकसान जो है वो हो गया तो उसका पीछे से उसका क्या होता है, बैकअप भी होता है कि अगर नुकसान हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से फिर उसको क्या कर देंगे, चेंजेस कर देंगे, इस तरीके से हम उस नुकसान को फिर बाद में प्रॉफिट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो मैनेजिंग रिस्क, यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर में होने वाले डिफरेंट रिस्क जो है, लॉसेज जो है या अनसर्टेनिटी जो होने वाली रिस्क है, वो सारी चीजों को मैनेज करने में भी क्या करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है, हेल्प करता है। The next point is replace old assets. Replace old assets. Old assets को replace करने की जहां जरूरत है वहां उसको replace करना है, जहां जरूरत नहीं है वहां उसको replace करने की जरूरत नहीं है। हम ये सारी चीजों की प्लानिंग, ये सारे काम किस में आते हैं, कॉर्पोरेट
फाइनेंस के अंदर में आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में आते हैं कि यहाँ अगर कंपनी के अंदर में कोई बहुत ज्यादा ओल्ड एसेट अगर है, अगर उस एसेट को रिप्लेस करना है तो ये देखा जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है कि क्या इस एसेट के रिप्लेस करने से फायदा होगा या इस एसेट को रिप्लेस करने से नुकसान होगा। वेरियस कैलकुलेशंस करने के बाद फिर देखा जाता है कि हमने इसको चेंज करना है या नहीं करना है। अगर करने की जरूरत है तो उस एसेट को चेंज कर देंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ये इसमें हेल्प कौन करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 9 पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपका जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है इसको पेमेंट किया जाता है, ये पेमेंट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, इसको दिया जाता है ये शेयर होल्डर्स को, इसको पेमेंट किया जाता है शेयर होल्डर्स को। और ये जो इंटरेस्ट होता है ये किसको पेमेंट किया जाता है? ये पेमेंट किया जाता है बैंक लोन्स या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसको पेमेंट किया जाता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब आपने क्या किया है? कैपिटल रेज किया है। क्या किया था आपने? कैपिटल रेज किया था बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने क्या किया था? लोन लिया था। तो इनको आपको क्या करना होता है? पेमेंट करना होता है टाइम टू टाइम, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। शेयर्स को आप जो पेमेंट करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, और इसके ऊपर जो पेमेंट किया जाता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। डिबेंचर या बैंक लोन का आप जो पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बंदा अगर आपको पैसा देगा, इंटरेस्ट तो समझता है ना, कोई भी बंदा अगर आज मैंने किसी से 10,000 रुपए लिया तो सामने वाला बंदा क्या करता है? मेरे के ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करता है कि भाई देख 10,000 रुपए आज देता हूं तो 6 महीने बाद तू क्या करेगा? मुझे 10,000 रुपए के ऊपर 10% तो मुझे क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। इसका मतलब 10,000 भी उसको वापस देना है, उसके साथ साथ उसको 10% इंटरेस्ट भी देना है। तो जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या बैंक लोन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो लोन है उसके पर अगर पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट। तो ये पेमेंट करना भी जरूरी है। अब ये पेमेंट होगा कैसे? ये पेमेंट होगा अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही ये डिविडेंड और इंटरेस्ट पे किया जा सकता है, अदरवाइज ये पेमेंट नहीं किया जा सकता। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? कैपिटल को ऐसी जगह यूज करेगा जिससे वो प्रॉफिट कमा सके। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी पे किया जा सकता है और इंटरेस्ट भी पे किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। हम क्या करते हैं? जो भी बिजनेस रन कर रहे हैं, बिजनेस में होने वाला जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग्स है, उस अर्निंग के ऊपर, उस इनकम के ऊपर हमको क्या करना होता है? गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। और उसके साथ साथ आजकल जो चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको भी हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है टू द गवर्नमेंट एंड द फीस, जब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम पे हमें गवर्नमेंट को क्या करनी होती है? रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होती है। तो वो सारी चीजें पे करने में हमें फाइनेंशियल और कॉर्पोरेशन फाइनेंस जो है वो क्या करता है? हमें हेल्प करता है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में ये कुछ पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किस तरीके से एक बिजनेस के डिसीजन में कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है, किस तरीके से कैपिटल रेज करने में, कैपिटल कलेक्ट करने में, कैपिटल जमा करने में कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। फाइनेंस अगर कॉर्पोरेशन या बिजनेस को रिसर्च की जरूरत है तो रिसर्च करने में और डेवलपमेंट करने में उसको हेल्प करता है। बिजनेस के स्मूथली रनिंग करने में बिजनेस को हेल्प करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करने का काम करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस कॉर्पोरेट फाइनेंस। और अगर बिजनेस को एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, दैट इज ये वो हमें हेल्प करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। रिस्क को मैनेज करना मतलब होने वाले नुकसान को मैनेज करना, डरना नहीं, वहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस समय जो संभालने का काम करता है वो कौन करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। और उसके लिए कहते हैं कि आपको क्या करना है? थोड़ा सा बैकअप लेके चलता है कि अगर इन केस फ्यूचर में अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। रिप्लेस जब ओल्ड एसेट, अगर ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करने की जरूरत है तो उसकी जरूरत को
उसको रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जो भी कैपिटल हमने रेज किया है शेयर्स या डिबेंचर्स या बैंक के थ्रू, तो हमने उसके ऊपर एक डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करना होगा, तो उसको पेड भी करना है। तो पेड करने के लिए प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजों में हेल्प करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और फीस वगैरह पेड करने में और जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको पेड करने में कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें क्या करता है, हेल्प करता है। सो थैंक यू।